ये प्रियो, इस वचन के लिए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। महान परमेश्वर, फिर एक बार आपके इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके चरणों में आके आपके नाम को ऊंचा उठाते। प्रभु धन्यवाद करता आपके प्रिय पवित्र लोगों के मध्य में आपका सुंदर बहुमूल्य बेशकीमती सामर्थ्य वचन बताने के लिए आप अनुग्रह दिया। धन्यवाद करता प्रभु, वचन उसके गहरे प्रकाशन और सीवन से आप मुझ पर प्रकाशित कर। पवित्र आत्मा जी, आप मेरी सहायता मदद कर। आपकी शक्ति सामर्थ्य ज्ञान और बुद्धि से भर। प्रभु मेरी जबान को, सोच विचार सबको आपके हाथों में देता। वचन सुनने के लिए आपके बच्चों के आत्मिक कानों को खोल, ताकि वचन को सुनकर उसको ग्रहण करके उसके अनुसार चल कर 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाके आपको महिमा देने पाए। वचन दोधारी तलवार आग बतौड़ा बनकर हर एक के जीवन में काम करने पाए। आज वचन के द्वारा तू बंधनों को, तो वचन के द्वारा नए लोगों का उद्धार कर। वचन के द्वारा बीमारों को चंगा कर। वचन के द्वारा प्रभु कमजोर निर्बलों को तू बलवंत कर। वचन के द्वारा हर एक को आज जिला दे। वचन के द्वारा उच्च और चट्टान पर खड़ा करने के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं। वचन को चुराने वाली तमाम गंदी बदरों को यीशु के नाम से बांधता हूँ, और एक डिस्टर्बेंस की आत्मा को यीशु मसीह के नाम से बांधता हूँ। वो तेरे हाथों में सौंप। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो बड़ी बात कबूल करे पिता। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, लूका 18 अध्याय उसका 10 वचन से 14 वचन तक ऐसा लिखा है, 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने गए। इसका अर्थ होता है ये दोनों के दोनों विश्वासी है, ये दोनों के दोनों परमेश्वर को जानते हैं, ये दोनों के दोनों प्रभु से अनजान नहीं है, ये दोनों के दोनों हमारे जिंदे परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को जानते हैं। तो 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। उसमें से एक का परिचय ऐसा बताया गया कि एक फरीसी था, और दूसरे का परिचय ऐसा बताया गया कि दूसरा चुंगी लेने वाला था। सबसे पहले इस 10 वचन को हम समझेंगे। यहाँ पर लिखा है, 2 मनुष्य प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गए। दोनों परमेश्वर को जानते हैं, दोनों परमेश्वर से अनजान नहीं है, बखूबी परमेश्वर को वो जानते हैं, और परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए वो लोग मंदिर में गए हैं। और दोनों का परिचय यहाँ दिया गया है, नाम नहीं बताया गया, उनकी पदवी बताई गई। दोनों की पदवी ऐसी है, पहला जो है वो फरीसी, दूसरा है चुंगी लेने वाला। सबसे पहले हम देखेंगे फरीसी होता कौन है। फरीसी का अर्थ है अलग किया हुआ, एक ऐसा मनुष्य जो किसी विशेष काम के लिए अलग किया गया है, बिल्कुल हटके रहेगा। वो किसी विशेष काम के लिए उसको अलग से चुना गया है या अलग किया गया व्यक्ति फरीसी का अर्थ होता है। प्रियो, एक ऐसा व्यक्ति फरीसी वो प्रार्थना करने के लिए गया। और दूसरा है चुंगी लेने वाला। चुंगी लेने वाले का अर्थ होता है, उस जमाने में चुंगी लेने वाले को पापी मनुष्य करके कहा जाता था, गद्दार करके बोला जाता था, क्योंकि ये यहूदियों में से रहते थे। और ये लोग उस समय प्रभु यीशु मसीह के समय, जब प्रभु यीशु मसीह ये दुष्टांत बता रहे हैं, दुष्टांत का अर्थ होता लघु कथा, एक छोटी कहानी। जब प्रभु यीशु मसीह ये दुष्टांत बता रहे हैं, तो ऐसे समय में प्रभु यीशु बता रहे हैं, उस समय में चुंगी लेने वाले को पापी बोलते थे, वो गद्दार कहलाता था। क्यों? क्योंकि वो उस समय शासन करने वाली रोम की जो सेना थी, रोमन साम्राज्य में वो लोग जॉब करते थे, चुंगी लेने का, टैक्स कलेक्टर थे वो लोग। चुंगी मतलब कर होता है। तो फरीसी कहने से अलग किए हुए लोग, और चुंगी लेने वाला कहने से गद्दार या पापी लोग। अब ये दोनों प्रार्थना करने के लिए गए हैं। अब दोनों में से सबसे पहले हम देखेंगे 11 वचन में कौन प्रार्थना शुरू किया। यहाँ पर लिखा है, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा। फरीसी जो किसी काम के लिए अलग किए हुए लोग हैं, ये प्रार्थना करना शुरू किया। अब ये दुष्टांत आपके मेरे जीवन को दिखाता है। ये दुष्टांत कहने से कलीसिया में पाए जाने वाले प्रभु के पवित्र लोगों को दिखाता है कि प्रभु की कलीसिया में भी 2 ग्रुप है। कलीसिया के अंदर
पहला ग्रुप है एक फरीसी लोगों का, दूसरा ग्रुप है चुंगी लेने वाले लोगों का। अब इन दोनों के बारे में समझेंगे और आखिरी में आपको निर्णय लेना है हमें कौन से ग्रुप में रहना है। यदि आप फरीसी वाले ग्रुप में हो जो ग्रहण नहीं किया गया, जिसे प्रभु ने पसंद नहीं किया, तो आपको उसमें से निकलकर जिस ग्रुप को, जिस व्यक्ति को प्रभु ने पसंद किया चुंगी लेने वाले में, उस ग्रुप में या उस व्यक्ति के जीवन चरित्र के अनुसार जीवन जीना शुरू करना होगा, क्योंकि अंत में लिखा है वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य अर्थात चुंगी लेने वाला, और उसकी प्रार्थना ग्रहण की गई। परमेश्वर ने उसे धर्मी ठहराया, उसे ग्रहण किया और फरीसी को ग्रहण नहीं किया। तो अब ये दो उदाहरण मैं स्पष्ट रीति से आपको समझाऊंगा पवित्र आत्मा की मदद से। अब आपको जांचना है आप किस में है, और अगर आप गलत दिशा में हैं तो सही दिशा में आना है। यदि सही दिशा में चल रहे हैं तो और भी सीधी चाल चलना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा। सबसे पहले समझना पड़ेगा ये फरीसी मामूली लोग नहीं थे, ये बहुत धनवान व्यक्ति रहा करते थे। प्रभु यीशु मसीह के समय में ये फरीसियों का ग्रुप बड़ा धनवान था। मैं निवेदन करूंगा जितने लोग जुड़े हैं म्यूट कर दीजिए अपने मोबाइल फोन प्लीज। ये फरीसी उस जमाने में, प्रभु यीशु मसीह के जमाने में बहुत ही धनाढ्य धनी लोग हुआ करते थे। ऐसा एक फरीसी मनुष्य प्रार्थना करने के लिए मंदिर में आया। अब उस समय प्रभु यीशु मसीह के समय मंदिर में 3 बार प्रार्थना की जाती थी। दिन में करीबन सुबह 9 बजे, फिर दोपहर में 12 बजे और फिर शाम होते होते 3 बजे। ऐसा 3 बार प्रार्थना की जाती थी, सुबह 9 बजे, 12 बजे और दोपहर को 3 बजे। ये कभी अगर मौका मिलेगा तो ये जो टाइमिंग है 9 बजे, 12 बजे और 3 बजे, ये हम लोग कैल्विन क्रूस के प्रचार में जरूर समझेंगे कि कैल्विन क्रूस का प्रचार भी इसी से ताल्लुक रखता है। अगर प्रभु कभी अनुग्रह दिया जरूर हम समझेंगे। आज का हमारा टॉपिक है 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने गए, उसमें से एक व्यक्ति है फरीसी, बहुत धनवान, पैसों की कोई कमी नहीं, बहुत नाम है। इतना नाम है कि जब वो लोग आते थे लोग उठकर उन्हें जगह दे देते थे। ये फरीसी खड़ा होकर प्रार्थना करने लग गया, पर इसकी प्रार्थना कहां से शुरू हुई? वो अपने मन में प्रार्थना करने लग गया। अब आप सोचोगे वो कुछ बोल नहीं रहा, ऐसा नहीं है, वो उसे ही प्रार्थना कर रहा था, पर मन का अर्थ होता है वो अपने आप से प्रार्थना कर रहा था, वो प्रभु से प्रार्थना नहीं कर रहा, वो अपने आप से प्रार्थना कर रहा था। यहाँ पर लिखा है कि वो प्रार्थना करने लग गया और वो अपने मन में ये प्रार्थना करने लग गया कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता। मतलब वो अपने आप से प्रार्थना कर रहा है, अपने मन से प्रार्थना कर रहा है, वो प्रभु से नहीं कर रहा है, वो अपने मन से प्रार्थना कर रहा है और अपने आप को क्या बता रहा है? हे परमेश्वर। अपने आप को क्या घोषित कर रहा है वो? हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। और अपने आप को ही वो बोल रहा है, मैं और मनुष्य की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूं और न इस चुंगी लेने वाले के समान। कुछ बातें यहाँ पर हो रही है। नंबर 1, उसने सीधा घोषणा कर दिया कि अपने आप को परमेश्वर बता रहा है। वो समझना पड़ेगा इस चीज को। अपने आप को परमेश्वर बताने का अर्थ होता है जब एक व्यक्ति अपने आप को इतना पवित्र समझता है और दूसरों को तुच्छ जब वो जानता है, तभी ऐसी बातें वो कर सकता है। वो अपने मन में ही प्रार्थना कर रहा, अपने आप से प्रार्थना कर रहा। इंग्लिश में लिखा है, वो हिमसेल्फ करके लिखा है इंग्लिश में, वो अपने आप से ही प्रार्थना कर रहा है। लिखा इंग्लिश में, द फरीसी स्टूड एंड वाज प्रेइंग दिस टू हिमसेल्फ, अपने आप से। और अपने आप से प्रार्थना करके वो बोल रहा है, हे परमेश्वर। परमेश्वर के प्रिय लोग, वो अपने आप को परमेश्वर घोषित कर रहा है
और नंबर 1 वो बोलता है, मैं दूसरे मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी नहीं हूं, पाप करने वाला नहीं हूं, मैं कोई अन्याय करने वाला नहीं हूं, व्यभिचारी भी नहीं हूं बोल रहा हूं, न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। उसने 4 बातें बोला। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, ये फरीसी का जीवन चरित्र जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक पता नहीं चलेगा आखिर ये अपने आप को ही परमेश्वर घोषित क्यों कर रहा है और अपने आप को इतना पवित्र, इतना पाक और शुद्ध अपने आप को क्यों बता रहा है। इसे समझने के लिए मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसका 20 वचन क्या कहता है, जरा पढ़िए। मत्ती 5 का 20। मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न कर पाओगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ स्पष्ट रीति से लिखा है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बोलता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। यहाँ पर हमारे यीशु मसीह जी सिखा रहे हैं, तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों के समान नहीं होना चाहिए, उससे बढ़कर होना चाहिए। धार्मिकता कहने से विश्वास, परमेश्वर पर विश्वास करना, क्योंकि जब अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया तो परमेश्वर ने इस बात को उसके लेखे में धार्मिकता करके लिखा है, धर्म करके गिना है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि यदि तुम्हारा विश्वास फरीसियों से बढ़कर नहीं होगा, किससे बढ़कर होना चाहिए विश्वास? फरीसियों से बढ़कर, तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। मतलब फरीसी विश्वास तो करते थे, पर जब वो अपने आप को ही धर्मी ठहरा रहा है, अपने आप को ही पवित्र बना रहा है और अपने आप को ही परमेश्वर बना रहा है, तो विश्व का विश्वास कभी भी परमेश्वर पर नहीं था। वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता, वो अपने आप पर विश्वास करता। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, कलीसिया में आते हैं और उन्हें अपने बल पर, अपनी ताकत पर विश्वास होता है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, न तो बल से न तो ताकत से, यहोवा की आत्मा के द्वारा होता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारी ताकत, हमारा बल सब कुछ परमेश्वर है। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यूहन्ना में हमारे यीशु मसीह ने खुद कहा है, तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते करके हमारे यीशु मसीह जी ने कहा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि हम कुछ करते भी है तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में होकर कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह से हटकर अपने बलबूते, अपनी शक्ति, अपनी ताकत से हम कभी कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर फरीसी लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए यीशु मसीह जी कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है उनका विश्वास, उनकी धार्मिकता फरीसियों से बढ़कर होना चाहिए। इसका मतलब फरीसी विश्वासी जरूर थे और परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। वो अपनी ताकत, अपनी शक्ति और संसार की बातों पर वो विश्वास करते थे। इसी वजह से हमारे यीशु मसीह जी कह रहे हैं, तुम्हारी धार्मिकता अर्थात तुम्हारा विश्वास फरीसियों से बढ़कर रहेगा, तभी तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो। हमने से हर एक की इच्छा है स्वर्ग राज्य में जाने। जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया वो सब चाहते हैं हम स्वर्ग राज्य में जाएं। जो विश्वास नहीं भी करते अन्य जाति, उनकी भी इच्छा है कि हम अगर स्वर्ग है तो स्वर्ग जाना चाहिए। यदि कोई नया जुड़ा है तो मैं बताना चाहता हूँ, स्वर्ग है। परमेश्वर ने इस धरती के हर एक मनुष्य के लिए स्वर्ग में प्रवेश रखा है, परंतु उस स्वर्ग का द्वार प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। वो द्वार उस व्यक्ति के लिए खुलता है जो परमेश्वर के इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह पर और उसके उस क्रूस के बलिदान पर जब वो विश्वास कर अपना बाकी का संपूर्ण जीवन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसके वचन और आज्ञा के अनुसार जब बिताता है, वो व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश कर पाता है।
परमेश्वर के प्रिय लोगों, हो सकता है आप बहुत बड़ा पुराने विश्वासी हो गए, परंतु आज परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम्हारी धार्मिकता अर्थात तुम्हारा जो परमेश्वर पर विश्वास है वो और लोगों से बढ़कर नहीं रहेगा, फरीसियों से बढ़कर नहीं रहेगा, तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। क्या कारण है? फरीसी की प्रार्थना ग्रहण नहीं की गई। बहुत से लोग चर्च में आते हैं, चर्च में वो बोलते हैं हम कई दिनों से पास्टर साहब प्रार्थना कर रहे हैं, रेवरेंड साहब, बिशप साहब, हम कई दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, पर हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा? हो सकता है आपकी प्रार्थना का उत्तर इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आपकी धार्मिकता फरीसियों से बढ़कर नहीं है, अर्थात आपका विश्वास जो परमेश्वर पर होना चाहिए वो दूसरों से अर्थात फरीसी जैसे लोगों से बढ़कर नहीं है, इसीलिए आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। वो दूसरे की सुन लिया, परमेश्वर दूसरे की प्रार्थना सुन लिया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं विश्वास में आप चूक रहे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर है तो इस दूध के पेड़ से कह दो कि उखड़कर समुद्र में जाना पड़ेगा। राई के दाने के बराबर विश्वास मांग रहा है, इस पहाड़ से कह दो उखड़कर चला जाना पड़ेगा उसे। क्यों नहीं होता है ये? इसके पीछे का कारण है फरीसी के समान हमारा विश्वास है, उनसे बढ़कर नहीं। फरीसी अपने पर विश्वास करता था, वो अपने मन में प्रार्थना कर रहा, इसका अर्थ होता वो अपने पर इतना घमंड करता था, वो अपने आप पर इतनी अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपनी समझ पर इतना ज्यादा उसको घमंड था, अभिमान था कि वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था, हर चीज के लिए खुद पर विश्वास करता। वो तो सिर्फ नाम के लिए गया था लोगों को दिखाने की मैं मंदिर जा रहा हूँ, और उसका विश्वास किस पर था? खुद पर। यदि आप खुद पर विश्वास करते होगे मुझसे हो जाएगा, मैं कर लूंगा, आप गलत हो। प्रभु का वचन कहता है हम प्रभु यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु यीशु मसीह में रहकर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके मैं सब कुछ कर सकता हूँ करके प्रभु का वचन में लिखा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पर आज अपने विश्वास को बढ़ाइए, परमेश्वर पर अपने विश्वास को मजबूत कीजिए, तब जाके जो प्रार्थना आपकी नहीं सुनी जा रही है वो सुनाई परमेश्वर सुनना शुरू कर देगा। क्योंकि लिखा है प्रभु के वचन में, पत्रस में लिखा है कि परमेश्वर धर्मी जन की प्रार्थना सुनता है। फरीसियों से बढ़कर विश्वास करना पड़ेगा परमेश्वर पर। अभी तक बहुत कर लिया आपने, अपनी ताकत पर, बल पर, अपनी शक्ति पर, बहुत हो गया। पर अब मेरे परमेश्वर, उसके इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, फरीसी से बढ़कर धार्मिकता दिखाओ, परमेश्वर इस चुंगी लेने वाले के समान आपकी प्रार्थना सुनेगा। फिर इस फरीसी के बारे में हम देखते हैं, ये फरीसी जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 3 वचन, तो क्या लिखा है जरा पढ़िए। 15 का 3। उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? देखिए यहाँ लिखा है फरीसी लोग, ये फरीसी के बारे में पहला वचन में लिखा है कितने फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे। तो फरीसियों को बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण परमेश्वर की आज्ञाओं को क्यों टालते हो? देखो इस समय फरीसी मंदिर में है, इस समय वो मंदिर में जरूर है, परंतु एक नंबर का आज्ञा उल्लंघन करने वाला व्यक्ति है, एक नंबर। इसलिए तो प्रभु यीशु 15 अध्याय में बोल रहे हैं उसको, तुम अपनी परंपराओं के कारण परमेश्वर की आज्ञा क्यों टालते हो? कई लोग प्रभु में आ तो जाते, बपतिस्मा भी ले लेते, अभिषेक भी मिल जाता उनको, पर बहुत आज्ञा उल्लंघन करते, बहुत ज्यादा आज्ञा उल्लंघन करते परंपरा की वजह से। क्या क्या परंपरा मानते लोग, बताता हूं मैं आपको। प्रभु में आ तो जाते, परंतु जिस बैकग्राउंड से वो लोग आए हैं उनका पुराना जीवन उसे वो छोड़ते नहीं है।
वो उन परंपराओं को मानते। क्या है वो परंपरा? वो परंपराएं आज भी कई विश्वासी ये साल भर में जितने त्योहार आते हैं दूसरे लोगों के, वो सारे त्योहारों को मानते। उसमें से कई विश्वासी मानते, बहुत विश्वासी मानते। अभी होली आएगी अगले महीने, वो खूब कलर खेलते, होली है, बुरा न मानो होली है, खूब खेलते और बोलते कुछ नहीं होता। आज्ञा उल्लंघन है विश्वासी, पर इस फरीसी के समान जीते, परंपरा को मानते। क्या करे पास्टर साहब, संडे के दिन किसी की शादी आ गई, रविवार की प्रार्थना सभा के दौरान किसी की शादी आ गई, शादी अक्सर दिन में रहती है, तो उस शादी में वो लोग चर्च नहीं जाते उस रविवार के दिन, बल्कि शादी को चुनते हैं, आज्ञा टालते हैं। प्रभु यीशु जी यही तो बोल रहे हैं, हे फरीसी, तुम अपनी परंपराओं के कारण आज्ञा उल्लंघन क्यों करते हो? कई विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते चर्च आते हैं, परंतु वो लोग उसके बाद भी अपनी परंपराओं के लिए वो संडे चर्च छोड़ देते। अपनी परंपराएं बनाए उन्होंने, जो प्रभु ने बंद करवा दिया, प्रभु में आने के बाद उसको छोड़ना चाहिए। तो ऐसी परंपराओं के लिए कई विश्वासी आज भी आज्ञा उल्लंघन करते हैं। ऐसी परंपराओं के आज भी आज्ञा उल्लंघन करते। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि आज आप इस फरीसी के समान परंपराओं से जुड़े, छोड़ दो। दुनिया में पूरे साल भर हमारे लिए सिर्फ 2 ही त्योहार आते हैं, जो ये है, एक तो 25 दिसंबर में क्रिसमस जो मनाया जाता है प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, और दूसरा जो गुड फ्राइडे हमारा जो त्योहार है, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ, वो उसमें शामिल हुई आप। बाकी कोई भी त्योहार आपका मेरा नहीं है। वो बहन लोग जो आप प्रभु में आने के पहले राखियां बांधती थी अपने भाई लोगों को, भूल जाओ। आपका जो भाई राखी बांधता था उससे आपकी रखवाली नहीं होती थी, परमेश्वर रक्षा करता। वो भी परंपरा है, उस वजह से आप आज्ञा उल्लंघन करते हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, किसी भी प्रकार की परंपराओं के लिए परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन मत कीजिए, अन्यथा आप फरीसी की गिनती में आएंगे। इसलिए आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, इसलिए नहीं सुनी जा रही। कई लोग बोलते पास्टर साहब, हमें संसार में रहना, हमें समाज में रहना है, हमें गांव में रहना है। तो परमेश्वर प्रभु यीशु ने यह भी कहा है कि जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस स्वयं उठाए करके बोला। मतलब दुख उठाना ही पड़ेगा, तकलीफ उठाना ही पड़ेगा। परमेश्वर के प्रिय लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, फरीसी की गिनती में कभी नहीं आना। फरीसी लोग आज्ञा उल्लंघन करते थे केवल अपनी परंपराओं के लिए। यदि आज आप प्रभु यीशु पर विश्वास किए हैं, बपतिस्मा लिए है और आप चर्च जाते हैं, तो आज से परंपराओं को छोड़ दीजिए, मानना बंद कर दीजिए। पितृ पक्ष आता है, बहुत सारे त्योहार आते। कई विश्वासी होकर गर्भवती स्त्रियां 6वां 7वां महीना जो मनाया जाता है वो भी मनाती गर्भवती स्त्रियां। परंपरा है, वो गलत है, आज्ञा उल्लंघन है प्रभु का। कई लोग मुंडन कराते, बच्चा 1.25 महीने का हो गया, उसका खाना देते प्रभु में होकर, परंपरा है, आज्ञा उल्लंघन है, इसका दंड आता है। इस वजह से प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप सोचते होंगे हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, अभी कैसे भी जिएंगे चलेगा। नहीं, यही तो उदाहरण के द्वारा प्रभु बता रहा है कि दो लोग मुझे मानते थे, बोल रहा प्रभु यीशु बोल रहा, 2 लोग मुझ पर विश्वास करते थे, एक फरीसी था, एक चुंगी लेने वाला। पर फरीसी की मैंने प्रार्थना ग्रहण नहीं किया। क्यों? क्योंकि फरीसी अविश्वासी था। दूसरा फरीसी आज्ञा उल्लंघन करने वाला व्यक्ति था, वो अपनी परंपराओं को पहला स्थान देते थे, आज्ञा पालन को नहीं देता था। इसलिए परमेश्वर उसकी प्रार्थना ग्रहण नहीं किया। इसलिए आज्ञा उल्लंघन मत कीजिए, परंपराओं को आज से छोड़ दीजिए। राखी बांधना, ये गर्भवती का 7वां 6वां महीना मनाना, मुंडन करवाना, ये करना वो करना, किसी भी धार्मिक समारोह में जो हमारे प्रभु का नहीं है ऐसे इसमें चंदा देना, ये सारी की सारी बातें आज्ञा उल्लंघन को दिखाती है। संडे चर्च नहीं आना किसी की शादी के लिए आज्ञा उल्लंघन है।
दशवांश नहीं देना अपने दास को, अपने कलीसिया में आज्ञा उल्लंघन है। यदि आप ऐसा करते होगे तो आप फरीसी की गिनती में आएंगे और फरीसी की प्रार्थना प्रभु सुन नहीं रहा। फिर लिखा है उसके बाद 6वें वचन, इसी 15 के 6 में पढ़िए क्या लिखा है, मत्ती 15 के 6 में। तो वह अपने पिता का आदर ना करे, इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। देखो, परंपरा के कारण इन्होंने परमेश्वर का वचन भी टाल दिया। परंपरा के कारण वचन नहीं मान रहे, परंपरा के कारण आदर नहीं कर रहे। परंपरा, अगर परंपरा इतनी जरूरी रहती, उद्धार से ज्यादा अगर परंपरा जरूरी रहती तो प्रभु आपका उद्धार ही क्यों करता था? पहले भी तो परंपरा ही मान रहे थे। पर आपने जब पुकारा परमेश्वर को, आप तकलीफ में थे, आप रो रहे थे, आप एक छुटकारा देने वाले को पुकार रहे थे कि कोई आए हमें छुड़ाए, तब जाके मेरे प्रभु यीशु ने दया किया और आपको उस पाप के दलदल में से बाहर निकाला। और जब निकाल कर आपको अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध किया, साफ सुथरा बनाया, अब आप आनंदित हो, आपका उद्धार हो चुका, आप कलीसिया में आते हो, तो फिर आप फरीसी क्यों बन रहे? अब तो वचन मानो, अब तो आज्ञा मानो। क्यों परंपराओं को पहला स्थान दे रहे हो? परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो परंपरा को पहला स्थान देता है, ऐसा व्यक्ति फरीसी की गिनती में आता है। और ऐसा कोई भी विश्वासी स्वर्ग नहीं जाएगा, क्योंकि न उसके अंदर विश्वास है, न उसके अंदर वचन है प्रभु का, और न ही आज्ञा है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम से भी अधिक अपने वचन को महत्व दिया। हमने पढ़ा है वजह से। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जागरूक होने का समय है। आखिर परमेश्वर ने फरीसी की प्रार्थना क्यों नहीं ग्रहण किया? क्योंकि फरीसी अविश्वासी था, चर्च में आकर भी अविश्वास करता था, अपने आप पर विश्वास करता था। दूसरा, फरीसी परमेश्वर के वचन और आज्ञा को मानता नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ये फरीसी इतने देर तक प्रार्थना करने वाले लोग थे, इनकी प्रार्थना ग्रहण क्यों नहीं की गई? जब इसी 15 अध्याय उसका 7 और 8 वचन पढ़ते तो क्या लिखा है? हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। देखिए, यहाँ पर लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, बहुत दूर। उनका मन मुझसे दूर रहता है, बोले दूर। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये विश्वासी जरूर थे, पर इन्होंने अपने मन को कहाँ रखा था? इन्होंने अपने मन को परमेश्वर से दूर रखा था। अब इन्होंने अगर अपने मन को परमेश्वर से दूर रखा था, तो आखिर इनका मन था कहाँ? ये भी तो समझना पड़ेगा। क्या होगा फिर इनके मन में? इनके मन में इन बातों को समझने के लिए हमें मरकुस में आना पड़ेगा। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 7 अध्याय और उसका 21, 22 और 23 वचन क्या कहता है, जरा पढ़िए। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, भ्रष्टता, छल, लुचपन, क्रूर दृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्यों को अशुद्ध करती है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ लिखा है कि फरीसी का मन परमेश्वर से दूर था। इसका अर्थ होता है, इसका मतलब उसके मन में क्या भरा था? बुरी बुरी चिंता,
व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता, ये सब बुरी बातें उसके मन में भरी थी। और वो यही बुरी बातें उसको क्या करती है? अशुद्ध। और वो अपने आप को क्या बता रहा है यहाँ पर? वो डायरेक्ट बोल रहा है कि मैं दूसरे मनुष्य की नाई अंधेर करने वाला अन्यायी व्यभिचारी नहीं हूं और नहीं चुंगी लेने वाले के समान है। यहाँ वो अपने आप से ही बात कर रहा है कि मैं पापी नहीं हूं, मैं पवित्र हूं, जबकि उसका मन जब प्रभु से दूर है, इसका मतलब उसके मन में प्रभु नहीं है, तो उसके मन में ये सारी 13 तरह की बुरी बुरी पाप से भरा है। और यही चीजें उस फरीसी को अशुद्ध कर रही है। कई बार परमेश्वर के लोग इन चीजों से भी भरे रहते हैं और साथ में उनका मन संसार में रहता है, संसार और उसकी अभिलाषाओं में रहता है, संसार और उसकी बातों में रहता है उनका मन। इस वजह से उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि आपके मन में संसार है और आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना कैसे सुनी जाए? प्रार्थना सुनने के लिए आपका मन प्रभु की ओर निष्कपट होना चाहिए। आपके मन में किसी के प्रति कोई कड़वाहट, कोई भी बैर या भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिस समय आप अपने मन को प्रभु की ओर लगाते हो, तब जाके आपकी प्रार्थना सुनेगा प्रभु। संसार और उसकी अभिलाषाएं मिट जाती, वो कुछ नहीं मिलने वाला संसार से। यदि आप संसार पर आशा लगाए हैं, तो ये संसार ने हमेशा लोगों को धोखा दिया, क्योंकि हमेशा लोगों को लगता है जब सुबह उठते तो आज बहुत अच्छा मौसम रहेगा, अचानक मौसम बदल जाता है और मौसम बदल कर उनको जो मौसम नहीं भाता है वैसा ही मौसम बन जाता है। ये संसार धोखा है। संसार की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये सब धोखा देती है एक मनुष्य को। अपना मन विश्वासी यदि आप है, तो अपना मन कभी भी इस संसार और संसार की बातों पर मत लगाइए। अपना मन हमेशा परमेश्वर पर, उसके वचन और उसकी आज्ञाओं पर लगाइए। देखिए, फिर परमेश्वर आपको फरीसी से निकाल कर चुंगी लेने वाले की गिनती में लाएगा और आप आने वाले दिनों में ग्रहण किए जाओगे। आपकी प्रार्थना ग्रहण की जाएगी और आपको प्रभु ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस फरीसी के बारे में अच्छी रीति से समझने के लिए हमें 23 अध्याय में आना पड़ेगा। मत्ती 23 अध्याय में आ जाइए और क्या है जरा पढ़ेंगे, थोड़ा गहराई में हम जाएंगे। मत्ती 23 अध्याय उसका पहले वचन से जरा पढ़िए। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुझसे जो कुछ कहे वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो है पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनकी उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है, परंतु तुम रब्बी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, और स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीहा। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। बस परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर लिखा है शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे। मूसा की गद्दी का अर्थ होता, जो मूसा की पदवी थी, इतनी बड़ी पदवी में ये लोग बैठे हैं, इसका मतलब ये लोग लीडर है। फरीसी और शास्त्री क्या है? लीडर है। और प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं, वो जो कुछ तुमसे कहे वह करना।
और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते हैं तो है पर करते नहीं। अब क्या है, देखिए बड़ी उलझन वाली बात है इसमें। उनकी मानना बोल रहे हैं, वो जो कुछ तुमसे कहे वो करना और मानना। मतलब कई बार ऐसा होता है, कई विश्वासी इन फरीसियों के समान रहते हैं। वो बड़ी बड़ी वचन की बात करेंगे, बड़ी बड़ी बात करेंगे वचनों की, ऐसा लगेगा इनके समान कोई वचन मानने वाला नहीं, परंतु वो खुद नहीं मानते। खुद उनके जीवन में वो वचन और परमेश्वर के वचन की गहराइयां नहीं दिखेगी उनके जीवन में। वो करने के लिए दूसरों को बोलते हैं, परंतु वो खुद नहीं मानते। इसलिए प्रभु यीशु जी बोलते हैं कि वो जो बोले उन्हें मानना, उन्हें वही करना और मानना भी, पर उनके से काम मत करना। मतलब वो जो तुम्हें सिखाते, कई विश्वासी सिखाते दूसरे विश्वासियों को कि ऐसा करो वैसा करो, पर उनके अंदर वो खुद वचन नहीं रहता। इसलिए प्रभु यीशु जी बोलते ऐसे विश्वासी फरीसी के समान है। इन्हें ये जो तुम्हें सिखाते हैं वचन से, बाइबल से, उन्हें मानना, वैसा ही करना, और उनके समान काम नहीं करना। मतलब वो वचन को नहीं मानते, आज्ञा को नहीं मानते, इसलिए उनके जीवन में तुम्हें वचन और आज्ञा का प्रकाशन नहीं दिखेगा, वो गहराई नहीं दिखेगी। इसलिए तुम उनके से काम मत करना, और वो जो सिखा रहे मानना। देखिए ऐसा ही कई विश्वासी होते हैं, बोलते हैं, आप बोलते किसी को नहीं झूठ नहीं बोलना चाहिए, और बहुत झूठ बोलते रहते बात बात। कई विश्वासी रहते दूसरों को बोलते, जब दूसरों को सिखाते रहते तो सिखाते समय बोलते नहीं इस रीति से झगड़ा नहीं करना चाहिए हमें, पर जब उनकी बारी आती है वो बहुत झगड़ते दूसरों से, बहुत झगड़ते। तो यही चीज प्रभु यीशु जी बता रहे कि ये फरीसी और शास्त्री ऐसे लोग हैं, ये जो सिखाते उन्हें मानना, उन्हें सुनना भी, वैसा ही करना और मानना भी, और उनके जीवन को देख के नहीं मानना। कई विश्वासी आपको सिखाएंगे प्रभु का वचन, बिल्कुल सीखो, अगर वो वचन में है वैसा ही तो सीखो, मानो, पर उनके जीवन को देख के कभी नहीं चलना बोलता प्रभु यीशु। क्योंकि अगर उनके जीवन को देखकर चलोगे तो आपको यही लगेगा कि सिर्फ सुनना है वचन को, मानना जरूरी नहीं, क्योंकि वो लोग सुनते जरूर है पर मानते नहीं। वचन का कुछ भी उनके जीवन में फर्क नहीं दिखेगा। वचन मानना और वचन के द्वारा उनका जीवन चरित्र बदलते हुए नहीं दिखता है। इसलिए प्रभु यीशु जी बोलते हैं उनका सुनना, मानना, परंतु उनके जीवन को देखकर जीवन नहीं जीना, क्योंकि ये फरीसी है। क्या क्या करते हैं लोग? सिर्फ ये क्या करते हैं, ऐसा बोझ है जो वो खुद नहीं उठाते, वो खुद नहीं उठाते, दूसरों पर लादते। मतलब खुद दूसरों के लिए बोझ उठा के प्रार्थना नहीं करेंगे, पर दूसरों को सिखाएंगे प्रार्थना करो, बोझ उठा के प्रार्थना करो, पर दूसरों के लिए खुद बोझ उठा के प्रार्थना नहीं करेंगे। फिर लिखा है वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते, दिखाने के लिए करेंगे। मतलब चर्च में आएंगे, देखिए मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, ध्यान से समझ लेना, प्रभु का वचन है, जैसा है वैसा ही मैं समझाऊंगा, उसमें कोई मिलावट नहीं हो रही है। मैं आपको बता रहा हूं कि यदि इसमें से आप आते होगे, निकल जाना आज बाहर इस वचन को सुनकर, आपको चुंगी लेने वाले की श्रेणी में आना होगा, क्योंकि इसके बाद हम चुंगी लेने वाले में जाएंगे। अब ये इसके बारे में लिखा है, फरीसी के बारे में सारे काम दिखाने के लिए करते थे। कई विश्वासी सिर्फ दिखाने के लिए करेंगे। जब दरी साफ सफाई करने की बारी आएगी, चर्च साफ सफाई और दरी डालने की बारी आएगी, तब नहीं आएगी, बराबर आखिरी जब दरी रहेगी उस समय आएंगे और वहां डालेंगे, ताकि लोगों को दिखना चाहिए, या हाथ लगाएंगे हल्का सा, या निर्देश देंगे सिर्फ कि ऐसा ऐसा कर लो, ताकि लोगों को लगे अरे वाह, पास्टर साहब के सामने दिखना चाहिए कि हम काम कर रहे हैं, ताकि पास्टर साहब हमेशा प्रचार में बोले देखिए उस बहन को, उस भाई को देखिए कितना काम कर। दिखाने के लिए काम करते कई, दिखाने के। वो अपने पदवी को ऊंचा करते, ताबीजों को चौड़ा करना मतलब वो अपनी पदवी को बढ़ा के दिखाते, वो अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। इसका अर्थ होता है कि उन्होंने जो संसारिक वस्त्र धारण किए उसकी कोर को बढ़ाते। सब काम दिखाने के लिए करते। आराधना भी ऐसे दिखाने के लिए करेंगे जैसे बहुत आत्मा में वही भरे,
अगर आत्मा में आप ज्यादा भर रहे हैं चर्च में, तो वैसा ही जीवन बाहर भी दिखना चाहिए। अगर बाहर वैसा जीवन नहीं है, तो आप जो आत्मा में भरते वो ढोंग धतूरा है, उसे नहीं माना जा सकता। वो दिखाने के लिए कई लोग आर्ट्स पड़ोस वालों को देखते बहुत ताली बजा रहे, कई लोग आत्मा में कूदते हैं तो वैसा ही कूदना शुरू कर देते कई लोग, ताकि लोगों को लगना चाहिए हम बहुत आत्मिक है। ऐसे से आत्मिक नहीं होते। आत्मिक उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसके अंदर परमेश्वर का वचन बाहर भी दिख रहा है। कई लोग सिर्फ रविवार की प्रार्थना में स्वर्गदूत बनते हैं, बाकी सोमवार से शनिवार भूत बन के घूमते हैं। विश्वासी होकर परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये कैसे संभव है कि एक विश्वासी अच्छी आराधना चर्च में कर रहा है और सोमवार से लेकर शनिवार तक वो गलत कामों में अगर वो लिप्त है, तो वो फरीसी की गिनती में आता है। ध्यान से समझ लेना है इस चीज को। दिखाने के लिए कोई भी धार्मिकता दिखाइए मत, कोई भी काम दिखाइए मत, उससे अंदर से कीजिए, मन से कीजिए। अगर आप सिर्फ चर्च में विश्वासी बन रहे हैं और बाहर संसारिक बन रहे, तो कोई लाभ नहीं होगा। परमेश्वर के प्रिय लोग, कई लोग सिर्फ दिखाने के लिए चर्च में अच्छे से रहते हैं और सोमवार से शनिवार तक कई लोग तंबाकू खाते, विश्वासी होकर बत्तीसवां लेकर खर्रा खाते, खर्रे की दुकान से लेकर खर्रा, जर्दा खाते, उधर की भाषाओं में जर्दा भी बोलते, खैनी खाते, उधर की भाषा में खैनी भी बोलते। कई लोग तो विश्वासी होकर शराब भी पीते। ये दिखाने के लिए सिर्फ चर्च में धार्मिकता दिखाते हैं हम विश्वासी है, इसीलिए परमेश्वर बोल रहा वो फरीसी की प्रार्थना सुनी नहीं गई, इसलिए ऐसे लोगों की प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। और वो बोल रहे परिस्थिति नहीं बदल रही पास्टर साहब। कैसे बदलेगी? परिस्थिति बदलने के लिए फरीसी नहीं, चुंगी लेने वाले की प्रार्थना चाहिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, दिखाने के लिए काम करते थे। लिखा है वे जेवनारों में मुख्य मुख्य जगह चाहते थे, सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में बड़ा रब्बी कहलाना, गुरु कहलाना उन्हें भाता था। मतलब ये चाहते हैं दूसरे विश्वासी इनको बोले वाह क्या सीनियर विश्वासी है, ये तो किसी प्रभु के दास से कम नहीं है, ऐसा कहलाना इनको अच्छा लगा। परमेश्वर के प्रिय लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं इससे कोई लाभ नहीं होगा, प्रार्थना ग्रहण नहीं की जाएगी। फिर आगे लिखा है 13 वचन से लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय। मतलब प्रभु यीशु उनको श्राप दे रहा है और श्राप देकर बोला तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। कैसे बंद करते हैं स्वर्ग राज्य का द्वार मनुष्य के लिए? अपने जीवन से द्वारा। उनका जीवन चरित्र इतना खराब हो जाता है कई विश्वासी का कि ये दूसरे लोग इनको देखकर चर्च नहीं आते, प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं करते। मेरे पास कई फोन आते, उस फोन में या कई लोग मुझसे मिलने आते तो वो बताते हैं कि हमारे घर के इस व्यक्ति का उद्धार नहीं हुआ। मैं पूछता हूं क्यों नहीं हुआ, इस व्यक्ति का उद्धार क्यों नहीं हुआ? तो वो बोलते हैं, जब भी हम सुसमाचार सुनाते उनको तो वो बोलते हैं कि आपके घर का फलाना व्यक्ति तो अभी तक सुधरा नहीं, वो तो चढ़ जाता, उसी के जीवन में सुधार नहीं है, वो शराब पीता, वो खर्रा खाता, वो नशा पानी करता, वो गाली गलौज करता है, वो दींगा मस्ती करता है, तो उसी के जीवन में सुधार नहीं है। तो आप हमको जो प्रभु यीशु मसीह का रास्ता बता रहे हो, जीवन का रास्ता बता रहे हो, तो हमारा क्या लाभ होगा उसमें से, जब आपके घर का व्यक्ति नहीं सुधरा? ये है ये। कई लोग फरीसी के समान जीवन जी रहे, वो अपने जीवन के द्वारा लोगों के लिए रास्ता बंद कर रहे, स्वर्ग में आने का रास्ता बंद कर रहे हैं। इसका अर्थ होता कि उनके जीवन को देखकर कई लोग उद्धार पाना ही नहीं चाहते, प्रभु यीशु के पास आना ही नहीं चाहते। इसलिए प्रभु यीशु इनको श्राप दे रहा कि हाय तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आपका जीवन ऐसा है, आपके जीवन के द्वारा ठोकरे खा रहे लोग, आपके जीवन के द्वारा उद्धार नहीं पा रहे लोग, बदल डालिए ऐसे जीवन को। किस काम का ऐसा विश्वासी जीवन जो मेरे प्रभु को निभाता, जो मेरा प्रभु ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा विश्वासी जीवन ले जी के फायदा क्या है? बदलो आज इस वचन को सुनकर। आपकी शराब किसी को उद्धार पाने से रोक रही है, आपका नशा पानी का शौक किसी को उद्धार पाने से रोक रहा है, आपका गाली गलौज का झगड़ालू स्वभाव किसी को उद्धार पाने से रोक रहा है,
आप जो एक दूसरे से बात नहीं करते, मन मुटाव का स्वभाव किसी को उद्धार पाने से रोक रहा है, आपको बदलना पड़ेगा। यदि आज आप इस प्रचार को सुनकर नहीं बदले तो कहीं आप इस फरीसी की गिनती में आकर कहीं न्याय सिंहासन के सामने प्रभु आपको ऐसा ही न बोले कि हाय तुझ पर, तेरे वजह से वो व्यक्ति का रास्ता बंद हो गया स्वर्ग आने के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु यीशु ने बोला है, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो 2 आंख के रहते तू नरक में जाने से चाहे एक आंख निकाल कर फेंक और एक आंख के साथ स्वर्ग में जा, ये तेरे लिए भला होगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको मुझको परमेश्वर ने अपनी महिमा करने के लिए संसार में चुन कर रखा है। जब तक जिंदा है आपके मेरे जीवन से प्रभु की महिमा होना चाहिए, अन्यथा स्वर्ग जाना कठिन है। यदि महिमा ही नहीं हो रही तो प्रभु ऐसे व्यक्ति को ले जाके क्या करेगा स्वर्ग? वहां पर भी एक दूसरे से झगड़ने लग जाएगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, दूसरों के लिए ठोकर का कारण मत बनो, दूसरों के लिए स्वर्ग का रास्ता बंद मत करो अपने जीवन से। अगर आपका जीवन फरीसी के समान है, या तो बदल दो या तो घर से निकलना बंद करो, ताकि कोई आपके जीवन को ही ना देखे और वो ठोकर का कारण आप बंद भी ना कर। अपने जीवन को बदलना पड़ेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ लिखा है, द्वार बंद करते हो न तो स्वयं उसमें प्रवेश करते, ऐसे लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे जो फरीसी के समान जीवन, न स्वयं प्रवेश करते हो और न ही दूसरों को प्रवेश करने देते, उनको भी रोकते अपने जीवन के द्वारा। ऐसा कभी मत कीजिए। ऐसा जीवन यदि जी रहे हैं तो मैं निवेदन करूंगा, चुंगी लेने वाले की गिनती में आ जाइए, कोई लाभ नहीं होगा। यहाँ लिखा है, कपटियों, शास्त्री फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो। कभी किसी पर अन्याय मत करना। किसी के अगर कुछ भी तुम पर निकल रहा है, दे दो बिना रुकावट, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पुकार रहा होगा परमेश्वर को, प्रभु तेरे लोग कैसे हैं, वो सच्चे जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और हमारा खा के बैठे। अगर ऐसा है, वापस करो उनके, अन्यथा परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनेगा और आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। लिखा है, तुम दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते हो, तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। इसका मतलब प्रार्थना तो कर रहे, प्रार्थना ग्रहण नहीं की जा रही, दंड वाली बात आ रही, मतलब श्राप मिल रहा, आशीष की जगह श्राप मिल रहा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, लिखा है, कपटी और शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता तो उसे अपने से दूना नारकीय बना देते। ऐसे किसी भी विश्वासी की संगति मत करो जिसका जीवन वचन और आज्ञा के अनुसार नहीं है, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे आप। ऐसा कभी मत करना, ऐसी संगति कभी भी। ऐसे विश्वासी से संगति करो जो डरता है प्रभु से, डर भय में चलता, वचन और आज्ञा को मानता है। ऐसे विश्वासी की संगति में आपको मुझको पढ़ना होगा। ज्यादा प्रार्थना काम की नहीं है, प्रभु का वचन और आज्ञा मानना ज्यादा काम का। परमेश्वर के प्रिय लोगों, लिखा है कि हे अंधे अगुओं, तुम पर हाय, जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु कोई यदि मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बंध जाएगा। ओ, ये लोग ऐसी ऐसी शिक्षा देते थे प्रियो, जिसकी वजह से जो इनकी शिक्षा को मानता था वो आत्मिकता से घटकर शारीरिक बन जाता। इसलिए ऐसे लोगों से आप बचिए। हमने देखा कि किस रीति से फरीसी व्यक्ति का जीवन होता है, इसीलिए ऐसे जीवन को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। लिखा है 14, वापस आ जाइए इसी में, लूका 18 अध्याय, उसका वही वचनों में वापस आ जाइए। अभी हमने फरीसी का जीवन देखा। फरीसी ने अपने आप को पवित्र बना दिया, एक ही भाषा में मैं बता दूं, धर्मी ठहराया, पवित्र बना दिया। और वो 12 वचन में बोल रहा, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। वो क्या बोल रहा है, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता और अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता। देखो, ये 10वां देने में आज्ञाकारी था, सप्ताह में 2 बार प्रार्थना करता था। पर आप जानते हैं इसकी प्रार्थना कैसी रहती थी? इसकी प्रार्थना को समझना है, उपवास प्रार्थना बता रहा हूं।
इसकी प्रार्थना को समझना है तो आ जाइए यशा नबी की पुस्तक, यशा नबी की पुस्तक उसका 58 अध्याय, यशा 58 अध्याय और उसका 3 वचन से पूछिए, 3 वचन से पढ़िए। वे कहते हैं, क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन कामों को कराते हो। पढ़ते जाइए। हाँ, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस परमेश्वर के प्रिय लोग, बस बहुत बढ़िया पढ़े आपने। प्रभु का वचन कहता है प्रियो, जो उपवास ये फरीसी रखते थे वो उपवास में क्या करते थे लोग? ये उपवास में आज्ञा उल्लंघन करते थे। लिखा है अपने सेवकों से कठिन काम करवाते थे और अपनी इच्छा पूरी करते थे। इसलिए हफ्ते में 2 बार उपवास रखने के बाद भी परमेश्वर ने इसे ग्रहण नहीं किया, इसकी प्रार्थना को। क्योंकि ये जो प्रार्थना करते थे कैसे करते थे? आपस में लड़ते झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हुए उपवास प्रार्थना करते थे। इसलिए फरीसी की प्रार्थना सुनी नहीं गई। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये भलाई 2 दिन में आप हफ्ते में 2 बार उपवास क्यों नहीं रखते होगे? हो सकता आप दशमांश देते होगे, आप रेगुलर चर्च जाते होगे, परंतु यदि आप फरीसी के समान जीवन जी रहे, आपकी प्रार्थना ग्रहण नहीं हो। क्योंकि फरीसी नंबर 1 अपने आप पर विश्वास करता था, अपनी बुद्धि पर, शक्ति पर विश्वास करता, अपनी संपत्ति पर विश्वास करता था। नंबर 2, फरीसी परमेश्वर के वचन और आज्ञा को अपनी परंपराओं की वजह से टाल देते थे। नंबर 3, फरीसी का मन परमेश्वर से दूर था। और नंबर 4, हमने देख लिया कि फरीसी कितनी सारी बुराइयां करते थे, अपने जीवन चरित्र के द्वारा दूसरों को स्वर्ग आने से रोकते थे, ठोकर का खाते थे। अब हम देखेंगे 13 वचन, चुंगी लेने वाला। यहाँ लिखा है, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। कमाल है, इसने इतना सारा बहुत बड़ी प्रार्थना नहीं किया। इसने फरीसी के समान प्रार्थना नहीं किया, परंतु चुंगी लेने वाले ने एक छोटी ही प्रार्थना किया। और प्रार्थना की शुरुआत कैसे लिया? दूर खड़ा है। नजदीक कौन है? नजदीक मंदिर में परमेश्वर के संदूक, उस पर्दे के इधर में नजदीक में कौन है? फरीसी है। परंतु ये दूर है, फरीसी से काफी दूर है। और जब ये दूर है तो दूर रहकर इसने क्या किया है? दूर खड़े होकर आदर किया परमेश्वर का। इसने खड़े होकर, और खड़े होकर आदर करके उसने स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहा। मतलब ऊपर देखा ही नहीं उसने, सिर्फ धरती की ओर उसने अपनी नजरें रखी। और क्या कर रहा है वो? छाती पीट पीट कर बोल रहा है, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इतनी सी प्रार्थना परमेश्वर ग्रहण क्यों किया? क्या था ये चुंगी लेने वाले के पास? पौलुस बताता इसका रहस्य। जब 1 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ते तो क्या लिखा है? जरा पढ़िए। 1 तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 15 वचन। ऐसा लिखा है यहाँ पर, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। इतना बड़ा पौलुस, जिसने प्रकाशन की, जिसको बहुतायत थी, जो बहुत प्रकाशन था उस वचन का, गहरे गहरे प्रकाशन था, जिसने वो बाइबल नए नियम में 27 पुस्तकों में से 14 पुस्तकें जिसने लिखी, वो पौलुस ये बोल रहा है कि प्रभु यीशु पापियों का उद्धार करने आया था, जिसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। था नहीं बोल रहा,
क्या बोल रहा? मैं हूं बोल रहा, अभी भी मैं हूं बोल रहा, वो सबसे बड़ा पापी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यही तो चीज चुंगी लेने वाला बोल रहा है, हे परमेश्वर, मैं एक पापी मनुष्य हूँ। वो जानता है मैं चुंगी लेने वाले की पदवी पर हूँ, और उस जमाने में चुंगी लेने वाले की पदवी को लोग घृणित नजर से देखते थे, पापी करके बोलते थे। हमने जक्कई के इसमें पढ़ा है, उसको पापी करके पुकारते थे, ये गद्दार है बोलते थे, क्योंकि उनकी ऐसी धारणा थी कि ये चुंगी लेने वाले हद से ज्यादा पैसे लेते हैं, हद से ज्यादा टैक्स कर लेते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये चुंगी लेने वाले के समान ही आपको मुझको बनना होगा प्रतिदिन। जब भी आप घुटने पे आते हैं, जब भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में आकर प्रभु को पुकारते हैं, ऐसे में आपको एक ही चीज करना पड़ेगा, अर्थात अपने आप को छोटा बनाना पड़ेगा। तो फरीसी ने अपने आप को बड़ा बनाया कि मैं पवित्र हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं 2 बार उपवास करता हूँ, मैं आज्ञा पालन करता हूँ, मैं ये हूँ, मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं हूँ। परंतु इसका उल्टा ये चुंगी लेने वाले ने कबूल किया, हे प्रभु, मैं सबसे छोटा व्यक्ति, मैं तेरे डर भय में चलने वाला व्यक्ति, मैं कबूल करता आज दिन भर मुझसे कोई न कोई पाप हुआ होगा, मुझ पापी पर तू दया कर। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम दिन भर में जान नहीं पाते हमसे क्या गलतियां होती है। बहुत बार हम चूक जाते हैं, हम बोलचाल में, बातचीत में चूक जाते हैं, हमारे मुंह से कैसे कभी कभी अपशब्द निकल जाते हैं, हमारे स्वभाव के द्वारा दूसरों को दुख होता है, बहुत बार हम वचन और आज्ञा में चूक जाते हैं। ऐसे में जब हम प्रभु की उपस्थिति में उससे प्रार्थना करने के लिए आए, तो हमें कहना है, इस चुंगी लेने वाले के समान अपने आप को छोटा बनाना है। कभी भी अपने आप को इस फरीसी के समान धर्मी या अपने आप को पवित्र नहीं समझना है। हम पवित्र नहीं समझना, प्रतिदिन आपको यही करना चाहिए, चुंगी लेने वाले के समान, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। बहुत सारे प्रचारक ये सिखाते हैं, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, अब क्यों पश्चाताप करते हो? परमेश्वर के प्रिय लोगों, पश्चाताप हमारे प्रभु यीशु मसीह ने ही सिखाया है। जब पौलुस खुद बोल रहा कि आज भी मैं सबसे बड़ा पापी हूँ, तो फिर पौलुस भी यही चीज बोल रहा है कि हमें प्रतिदिन यही समझना है कि प्रभु, आपने तो मेरे पाप क्षमा किया, पर आज भी मुझसे कुछ न कुछ गलती हो गई, मेरे पाप को तू इस चुंगी लेने वाले के पास समान क्षमा कर। जब आप छोटा बनाएंगे अपने आप को इस चुंगी लेने वाले के समान, अपने पापों को प्रभु यीशु के सम्मुख ग्रहण करेंगे, तो परमेश्वर आपको ग्रहण है। परमेश्वर के प्रिय लोग, इस फरीसी के समान बहुत देर प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। इस चुंगी लेने वाले के समान थोड़ी देर सिर्फ अपने पापों को कबूल करना है, और देखिए परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। आप छोटा बन के आए हो, आपको ऊंचा उठाएगा। ये ग्रहण किया गया। चुंगी लेने वाले की प्रार्थना प्रभु ने ग्रहण किया, चुंगी लेने वाले को प्रभु ने ग्रहण किया। परमेश्वर इसकी प्रार्थना कबूल करने के पीछे पहला कारण है, इसने एक ही प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। वो भी प्रार्थना कैसे किया? छाती पीट पीट। छाती पीटने का अर्थ होता है बड़े बोझ के साथ ये अपने गुनाहों को कबूल कर रहा है, बड़े दर्द दुख के साथ ही अपने गुनाहों को कबूल कर रहा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें हमारे गुनाहों को, जो अब तक हमने, हो सकता हम में से कई लोगों ने फरीसी बनकर किए होंगे, उन गुनाहों को कबूल कर कर जब हम पश्चाताप करेंगे, निश्चय ही परमेश्वर हमें चुंगी लेने वाला बना देगा और हमारे अपराधों को क्षमा कर कर हमें ग्रहण करेगा। दीन, इसे कहते हैं दीन बनना। जो व्यक्ति दीन होता है वही व्यक्ति की प्रार्थना ग्रहण की जाती है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह के अलावा कौन सबसे ज्यादा दीन था? वही सबसे बड़ा दीन था। जब हम इसके बारे में फिलिपियो उसका 2 अध्याय और उसका 8 वचन में पढ़ते तो क्या लिखा है, जरा पढ़िए। फिलिपियो 2 अध्याय और 8 वचन क्या कहता, जरा पढ़िए। फिलिपियो की पत्री 2 अध्याय 8 वचन। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली।
परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर लिखा हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, ओ प्रभु यीशु मसीह कहता है उससे बड़ा दिन कोई नहीं हुआ इस दुनिया में। ओ उनके बारे में लिखा है, फिलिप्पियों की पत्री को पौलुस लिखते समय बताता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को इतना दीन किया कि मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। यदि आज इस चुंगी लेने वाले के समान आप प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान को ओ स्मरण करके अपनी गलतियों को कबूल करते और अपने आप को छोटा और दीन बनाते हैं, दीन बनने का अर्थ होता है प्रभु के वचन और आज्ञा को मानना। आप यदि आज अपनी परंपराओं को छोड़ते हो, प्रभु के वचन और आज्ञा मानने के लिए इस संसार और संसार की अभिलाषाओं को त्याग करते हो, तो प्रभु आपको इस चुंगी लेने वाले के समान ग्रहण करेगा।